हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और आप देख रहे हैं हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का एनालिसिस वीडियो। आज है दोस्तों 3 सितंबर और 3 सितंबर की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय कॉलेज ग्राम कनावटी पहुंच चुके हैं, जहां से बच्चों से पेपर के बारे में तमाम प्रकार का जो प्रश्न जो है वो करने वाले हैं और किस प्रकार का पैटर्न रहा, उनका स्कोर क्या रहा, लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा और किस प्रकार का पेपर में बदलाव हुए या नहीं हुए हैं, इन तमाम बातों पर बच्चों से हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको इन एनालिसिस के माध्यम से अपना स्कोर एक इंक्रीज़ करने में आपको फ़ायदा हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 74 स्कोर रहा। 74। अच्छा स्कोर है। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? मेरा ही था 74। 74। और आपके लैब में किस प्रकार का स्कोर आपको देखने को मिला? ज़्यादातर बच्चों का? ज़्यादातर 55 के आसपास, 55-33 के आसपास। हाँ। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 मंथ से। मॉक टेस्ट लगा रहे थे यार? हाँ। क्या स्कोर रहता? विनर्स का मॉक टेस्ट लगा रहा था, 70 के आसपास स्कोर रहते। 70 के आसपास। पेपर का स्तर आज आपके हिसाब से क्या बताएंगे आप? क्या आज तो बिल्कुल लप्पू सा पेपर आया था, मतलब बिल्कुल हाँ इजी पेपर था। मैंने भी कुछ क्वेश्चन भूल गया मैं, लेकिन और ज़्यादा आ सकते थे। कुछ क्वेश्चन भूल गया, सोल्व नहीं हो पाए। अच्छा हाँ, जीके मेन जीके जीएस में ही कट रहे नंबर, बाकी आसान है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स में एडवांस के कितने प्रश्न आज देखने को मिले? एडवांस के ज़्यादा नहीं, एडवांस के थे ही नहीं। अच्छा ही नहीं होगा, मुश्किल से 1-2 भूल गया हूँगा मैं। हाँ, बाकी अर्थमेटिक ही? हाँ, अर्थमेटिक में किन टॉपिक? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। स्टार्टिंग लेवल्स जो अपन पढ़ते हैं टॉपिक। बेसिक। हाँ बेसिक, बिल्कुल पूरा बेसिक है। मतलब मैथ्स में ऐसे कितने प्रश्न होंगे जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं या नहीं बनने जैसे थे? आपको क्या लगा? कम से 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, बाकी सब आसान थे। हाँ। और थोड़ा रीजनिंग में बताइए, रीजनिंग के साथ? रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी सब आसान थे। पेपर कटिंग के आज रीजनिंग में कितने प्रश्न देते हैं? पेपर कटिंग के 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा छिपी हुई आकृति से प्रश्न थे क्या? हाँ, 1 क्वेश्चन शायद था छिपी हुई आकृति। इसके अलावा घड़ी कैलेंडर से रीजनिंग में प्रश्न? घड़ी से नहीं था, कैलेंडर से भी नहीं था, दोनों से नहीं। इसके अलावा सिलोलिज्म से भी नहीं थे, एक आधा होगा, भूल गया हूँ। अच्छा, वो घन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं क्या जो रंग? एक क्वेश्चन था घन का। हाँ, इसके अलावा काट के बनाते हैं ना, एक घन को काटते हैं और उसमें कितना बिना रंगे हुए रहते हैं, वो बिना रंगे वाला पूछा था आज। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में और किन टॉपिक से पूछा जाए? ब्लड रिलेशन था? हाँ नहीं, ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन। दिशा दूरी से नहीं था। नहीं। पासे से कोई प्रश्न था? पासे से नहीं था, उससे कॉइन से था 1 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, मैथ्स में अगर टॉपिक वाइज हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के कितने प्रश्न होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट CISI के 2 से 3। टाइम एंड वर्क के भी थे। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन थे। प्रायिकता पूछी गई है? प्रायिकता, हाँ 1 क्वेश्चन प्रायिकता का था। थोड़ा सा जीके जीएस में बता दें। जीके जीएस में MP से कोई प्रश्न देखने में? MP से 4-5 क्वेश्चन थे। हाँ। 4-5 क्वेश्चन थे। क्या थे थोड़ा बहुत अगर आप बता पाएँ? 4-5 नहीं, MP से 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ। 3 से 4 क्या क्वेश्चन थे थोड़ा बता पाएँ आप? वो किसी किले से पूछा गया था, किसी नृत्य से, मेले से, नदी से? एक क्वेश्चन आया था, वो नृत्य से था, लेकिन वो नृत्य बुंदेलखंड में आता है, मतलब तो बुंदेलखंड में वो था MP का, लेकिन UP से पूछ लिया, मतलब UP में भी आता है बुंदेलखंड। तो वो नृत्य कहाँ का, किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड का है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड। जी। इसके अलावा करेंट अफेयर्स के कितने प्रश्न थे? करंट अफेयर के तो नहीं, मेरे अंदाज से नहीं थे। पुरस्कार से रिलेटेड, फिल्म फेयर पुरस्कार? नहीं। साइंस के कितने क्वेश्चन? साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन साइंस के आज? हाँ, 12-15 क्वेश्चन होंगे। हाँ। साइंस में कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है? साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स? बायोलॉजी से। हाँ। बायोलॉजी में पादप वर्गीकरण से क्वेश्चन? हाँ, एक चित्र बताया था। हाँ। 2 चित्र वाले थे। 2 चित्र वाले। चित्र से अपन को बताना है उसके बारे में। वो उसमें दिया होगा कि इसको कौन सा अंग बोलते हैं। हाँ। क्या आया था चित्र में, थोड़ा सा बताएं। एक किसी एनिमल से था, प्लांट से? ब्रायोफाइटा का चित्र था, जो घास जमीन पे वो उगती है, वो वैसा था। तो उसमें ब्रायोफाइटा लगा के आया मैं, अभी देखना है बाकी। कोई बात नहीं। कहाँ से आए आप? मैं जीरन से, नीमच जिले से। चलिए थैंक यू। क्या स्कोर रहा सर आपका? 75। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखेंगे? 78। किस लैब में थे आप? लैब 1। आपका क्या स्कोर है? 74। अच्छा स्कोर है। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर? 78 ही है। 78।
सबसे कम स्कोर क्या देखने को मिला आपको? सबसे कम 25-30 होगा, 25 के लगभग। और किस प्रकार का बच्चों का स्कोर आपको लैब में देखने को मिला है? यही 50-33। हाँ, वो 50 से नीचे बहुत ज़्यादा है। 50 से नीचे। पेपर का स्तर आपके हिसाब से आप लोग क्या बताएंगे? पेपर का स्तर कैसे पेपर इजी है। आपका भी था पेपर? आपका क्या स्कोर है? मेरा 70 है। 70। हाँ 70। आपके लैब में? मेरे लिम में 77 पे फर्स्ट। 70? 77। 77। हाँ पेपर इजी है आज का? हाँ जी सर। पेपर तो रोड बना रहे हैं, आज सवाल आ रहा है, टाइम पर से आ रहा है, और अब हमें रीजनिंग में आ रहा है कागज कटिंग आ रहे हैं और लुक संख्या आ रही है। और पेपर फॉल्ट कितने 5-6। 5-6 हाँ 7 हो गई आकृति 2 छुपी हुई आकृति हाँ, से हाँ। 2 प्रश्न। मतलब रीजनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसे कितने प्रश्न होंगे जो कैलकुलेटिव हैं या थोड़ा सा डिफिकल्ट? कैलकुलेटिव एक भी नहीं है। कैलकुलेटर 5-6 क्वेश्चन थे उसमें, बस लुक संख्या वाले। हाँ मैथ्स में बता रहे हैं। हाँ मैथ्स में आंसर भी नहीं आ रहे ऐसे। दो सवाल टप्पा आ रहा नहीं आ रहा है आंसर। सबसे आ रहा है। अच्छा, मैथ्स में अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो टॉपिक वाइज किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे? CI से आ रहा है 2-3 सवाल, और साधारण से और टाइम पर से आ रहा है 1 सवाल। 2-3 क्वेश्चन MDH से। समय कार्यवाही। समय कार्यवाही। इसके अलावा और किन टॉपिक से पूछा जा रहा है? रेलगाड़ी, नाव धारा? ट्रेन से भी आ रहा है 3 क्वेश्चन थे। रेलगाड़ी से? हाँ रेलगाड़ी से 2 आ रहे हैं। नाव धारा था? नहीं सर, नहीं एक ही था मेरे में, तो एक था बस। नहीं सर, रैंकिंग आ गया वापस। 2 क्वेश्चन। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट था? नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन? नहीं है। नहीं है। इसके अलावा और रीजनिंग में किन टॉपिक से पूछा जा रहा है? और कुछ नहीं आ रहा उसमें, कागज कटिंग आ रहा है, सेल वही और लुक संख्या। घनाव वाला प्रश्न? घना वाला एक आया 64। कोई फर्क नहीं। एक आपका भी पेपर था? आपका क्या स्कोर रहा? 78। 78। आप ही का लैब में हाईएस्ट स्कोर? नहीं 83 था, मेरा लैब बन था उसमें। 83 हाईएस्ट। हाँ पेपर आपके हिसाब से आप क्या बताएंगे? वैसे मॉडरेट था पेपर तो अच्छा, उसकी जीएस थोड़ी अच्छी थी। जीके जीएस में थोड़ा सा बात करेंगे। जीके स्थापना दिवस आता IMF का। IMF की स्थापना 3-4 दिन से लगातार IMF वर्ल्ड बैंक पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया था। और किस संगठन? अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? जीवन अधिनियम। भारत जीवन अधिनियम। एक साइंस में ब्राइव फाइटा का आया था, उसका चित्र दिया था। वायसराय कौन थे? वो क्या क्वेश्चन था एक बार? 1858 के समय, जो 1858 वाला अधिनियम था ना, उसके समय वायसराय कौन था? वाइसराय कौन था? हाँ, भारत का वायसराय कौन था? मतलब ये आपका पॉलिटी से एक प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा और करंट अफेयर्स की कोई प्रश्न आपको देखना? नहीं, उससे मिला था एक उषा गांगुली किससे संबंधित है? उषा गांगुली किस खेल से संबंधित? नहीं, किस क्षेत्र से? क्षेत्र से संबंधित है। 2021 में किसने वो जीता? नहीं, रजत। हाँ रजत पदक। PV सिंधु ना, जो ऊर्जा 2021 में रजत पदक किसने जीता था? ऐसे भी प्रश्न। और आप क्या बता रहे सर? वो 175 जो वाट का वो रहता ना ऊर्जा संयंत्र, वो सरकार ने कब से कब तक रखा था? लक्ष्य था उसका 175 वाट। हाँ 175 वाट का कब तक का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अच्छा प्रश्न था। इसके अलावा साइंस में थोड़ा सा और बताइए, साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे? और क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर ऑफ ज़्यादा नहीं। 15 होंगे समथिंग, 15 के होंगे समथिंग। हाँ, क्योंकि अच्छे थे उसमें। तो साइंस में कहाँ से पूछा जा रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स? एक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से पूछ रहे हैं, फाइलम वगैरह से। और एक वो चित्र बना रहा है, डायग्राम बन के आ रहा है, उसके बारे में पूछ रहे थे क्या है। 2 क्वेश्चन आए थे उसमें जो डायग्राम बने थे, तो उनके बारे में पूछ रहे थे कि एक किससे संबंधित, किस फाइलम में, और इसके बारे में। MPGK से कोई प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला? MPGK के कितने प्रश्न होंगे? नहीं, एक भी था। एक भी क्वेश्चन नहीं MPGK के? कोई किला, मकबरा, कोई नृत्य वगैरह, ऐसा कुछ भी प्रश्न? यूपी का था सर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र से संबंधित। किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी पूर्वी और बुंदेलखंड भी था ऑप्शन में। इसके अलावा करंट अफेयर्स का प्रश्न आज नहीं देखने को मिला। गांगुली को तो किस क्षेत्र से संबंधित? आपका भी पेपर था? आप ही आ जाइए। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा 66 रहा। 66। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? वो तो मैंने नहीं देखा, मैं बैठा था। पेपर आप लोगों के हिसाब से क्या बताएंगे? ओवरऑल मॉडरेट। बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए अगर आने वाले 2-4 दिनों में उनका पेपर है? तो उनको तो मैथ रीजनिंग जो कैलकुलेशन पर ध्यान दे और मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रहे। बाकी जीएस अगर बनेगी तो बन जाएगी, वो तो सिंपल सी। नहीं तो जो टप आ रही है ना, वो तो किसी पे नहीं बनेगी, वो बनेगी तो बन। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग में से कितने प्रश्न होंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं या बच्चों को परेशान करने? 5-6 क्वेश्चन है बस, 4-5 क्वेश्चन नहीं है। जानबूझ के गलत डाल रहा है। 2 क्वेश्चन गलत है। हाँ, चलिए। आप कहाँ से आए? मैं शिवपुरी से। शिवपुरी। हाँ, मॉक टेस्ट लगाए थे आप? हाँ, लगा। क्या स्कोर रहता था? उसमें भी ऐसा ही रहता था मेरा।
आपका आप लगाते मॉक टेस्ट? हाँ जी सर। क्या स्कोर रहता था? सर मेरा भी 70 से ऊपर ही रहता था। कहाँ से लगाते थे? सर टेस्ट बुक से भी लगाए, बिना आपका क्या स्कोर रहता था? मेरा मॉक में 75 से ऊपर ही रहता था हमेशा। तो मैंने यहाँ कम होने के पीछे आपको क्या क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन छूट गए, टाइम कम पड़ गया मतलब? नहीं, वो क्या है, मैंने वैसा कर दिया, मतलब या तो रिमार्क कर देता तो लग तो जाते कहीं ना कहीं। वो नृत्य का भी छूट गया, बहुत से क्वेश्चन छूटे, 8-10 क्वेश्चन अच्छा, छूटे। आपने सेव नेक्स्ट नहीं किया है? हाँ मतलब किया, और कुछ तो मतलब रिमार्क मतलब भाई नहीं है टेक्स्ट सही, और मैं निकल गया आगे। बाद में देखा बहुत अरे दिखे मैंने को, तो मैंने बाद में आया तो सेकंड बहुत कम बची थी मेरे पास। हाँ, ये मेरे पास 7-8 क्वेश्चन छूटे मेरे। हाँ, आपका क्या रहता था मॉक? 70 के आसपास रहता था मॉक टेस्ट। कहाँ से लगाते थे? टेस्ट बुक और विनर्स दोनों से। अब पेपर आ रहा है ना भैया, इसकी रिलेटिव में 1 और 2 दिन की आप लोग कराते हो तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसी बेस पे पैटर्न बन के आता है। थोड़ी संख्या चेंज होती रहती है, कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं, लेकिन एनालिसिस से बहुत फ़ायदा होता है। मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा आप हमारे एनालिसिस देख रहे थे क्या? हाँ सर, आपका ही देखा था सर हम। ये है सर। फायदा हुआ है इससे? हाँ सर, हुआ है ना सर। चलिए, कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। आप कहाँ से? ग्वालियर। ग्वालियर से। आप कहाँ से? रामपुरा। नीमच। रामपुरा से ग्वालियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का। क्या स्कोर रहा सर आपका? 70। आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 83। 83। लेब 2 में थे? 1 में? 1 में। आपका भी पेपर था, क्या स्कोर रहा? स्कोर सर 53। 53। आपकी लेब में क्या हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला? मेरे इसमें 78 तक था। 78। पेपर क्या बताएंगे आप, किस प्रकार का था आज पेपर? पेपर इजी टू मॉडरेट हो सकता है, इजी टू मॉडरेट। ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते उसका, मतलब बनने में बन जाता है, थोड़ा आपको एडवांस लगाना पड़ा उसमें बस। कितने प्रश्न मैथ्स में ऐसे होंगे जो परेशान करने वाले हैं या ज़्यादा कैलकुलेटिव? परेशान करने वाले टॉपिक तो बस एक जियोमेट्री का क्वेश्चन था। ज्योमेट्री? हाँ, बस जियोमेट्री परेशान किया और तो सारे क्वेश्चन बनने वाला था। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन था क्या आज? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रायिकता से? प्रायिकता से क्वेश्चन था। 2 क्या क्वेश्चन प्रायिकता थे। सिक्के वाला था या पासे वाला? सिक्के वाला। सिक्के वाला था। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में थोड़ा सा बताइए। हो जाता था क्या? 70। कहाँ से लगाते थे? विनर्स। आप भी मॉक टेस्ट लगाते थे? लगा देते विनर्स से। क्या स्कोर रहता था? स्कोर रहता था 45, 48। अच्छा, और यहाँ आपका 53 था, मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पेपर आप थोड़ा सा इजी बोलेंगे? इजी था, लेकिन विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार। साइंस से क्वेश्चन? साइंस से 12-13 है। साइंस का लेवल मतलब बढ़ाने की तैयारी में बड़ा साइंस का लेवल, थोड़े फोटो वाले पूछे थे क्वेश्चन। अच्छा, पौधे वर्ग के थे, जब अभी तक नहीं पूछे गए तो वो पूछे। उनके किसी भाग से संबंधित पूछा? भाग से उनकी टाइप पूछी, कौन सी जगत में उपस्थित होते हैं वो, कौन सी जगत में उपस्थित? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऐसा कुछ। एमपीजीके से कोई प्रश्न देखें? एमपीजीके से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन थे। क्या था, थोड़ा बहुत आप बता पाएँ? जीके में एक आध क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी से भी। अंत्योदय योजना क्वेश्चन था। अंत्योदय योजना हाँ। कब शुरू हुई थी, ऐसा पूछा था? नहीं, वो शुरू नहीं पूछा, उसमें मतलब लाभ किस श्रेणी में दिया जाता है, मतलब जैसे कि भोजन तो खिलाया जाता है, पर कौन सी श्रेणी में खिलाया जाता है, या तो आपको मुफ्त पैसे दिए जाते उसके लिए, या फ्री में खाना खिलाया जाता है, या उसके लिए कोई राशि प्रदान की जाता है, कोई क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा जीके में भी थोड़ा सा डीप जा रहा है। हाँ, वो डीप जा रहा है। वो सन से नहीं पूछा उसने, और केन नदी का उद्गम स्थान पूछा था, जिला। केन नदी का? हाँ, केन नदी का। और एमपी से था मतलब ये? हाँ, ये एमपी से 2-3 क्वेश्चन एमपी से मान सकते हैं आप। बाकी स्टैटिक जीके में कहाँ से पूछ रहा है? संगठन पूछे थे आज संगठन पूछा था, आईएमएफ का मुख्यालय, आईएमएफ का सन पूछा था सन उसमें। पूछा था, और कोई संगठन पूछा? G20 का पूछा था। G20 का क्या पूछा था? गठन कब हुआ था, कौन से अधिवेशन में अध्याय के अंतर्गत का गठन किया गया था? 1976 के आसपास कोई ऐसा था, ये ऑप्शन में दे गए थे। कहाँ से आए आप? हम दलोदा से। मंसूर जिला? हाँ, मंसूर। आप? खजूरी से। खजूरी, नीमच जिले से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने 3 सितंबर की पहली शिफ्ट का मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का एनालिसिस लिया है, जहां पर यहां का जो हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला वो 83 है। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 60 के नीचे या 50 के नीचे है, और यहां पर कुछ बच्चे से हमारी चर्चा हुई है जिनका स्कोर अच्छा रहा है, 70, 72, 74, इस प्रकार का भी स्कोर, 78, इस प्रकार का भी स्कोर जो हमें देखने को मिला है। ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ईजी है आज। पेपर एक प्रकार से आप कह सकते हैं आज का पेपर हलवा था। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल आसान है। मैथ्स में बस 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो प्रश्न ही गलत हो क्योंकि आंसर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए से बच्चों को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत ईजी है। एडवांस के प्रश्न बहुत कम है, 1-2 प्रश्न ही देखने को मिला है। रीजनिंग में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से ज़्यादा प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिले हैं।
और इसके अलावा कथन पूर्वधारणा से आज प्रश्न कम देखे हैं, लेकिन रीजनिंग में घन घनाभ से जो रंगने वाली सतह था उससे प्रश्न पूछा गया है। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में एमपी के 1-2 प्रश्न जिसमें कैन नदी का उद्गम पूछा था और किसी नृत्य से संबंधित जो है वो भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा साइंस के प्रश्नों की संख्या आज थोड़ी सी ज़्यादा रही है। साइंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साइंस के प्रश्नों की संख्या आज 10 से 12 से 15 प्रश्न तक भी हो सकते हैं। और साइंस में चित्र वाले क्वेश्चन भी आज 2 प्रश्न चित्र वाले क्वेश्चन देखने को मिले, जहाँ पर आपको चित्र दिया गया था और पूछा गया था कि ये किसका चित्र है या किस क्षेत्र से संबंधित है या किस समूह के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का कुछ प्रश्न था। करंट अफेयर्स की संख्या भी आज बहुत कम देखने को मिली है। तो इस प्रकार का आज पूरा पेपर रहा है। ओवरऑल पेपर की बात करें तो ईजी रहा है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, इनसे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।